उधव जाहु तुम हम न जाने। कृष्ण जी की गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव जाहु तुम है हम जाने। कह रहे हैं कि हे उद्धव, जैसे तुम हो ना, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब तुम हमको कुछ सिखाओ खाओ मत, हम सब सीखें। क्योंकि गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण ने भेजा। कृष्ण जी ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था कि जा करके कह दीजिए कि अब अपना शादी विवाह कर लें और अपनी जिंदगी में गुजार बसर करें। तो इस चीज को ठीक है, अब गुजार बसर करने के लिए उद्धव से वो संदेशा भेजवा देते हैं। संदेशा भेजवाने के बाद जानते हो, लड़कियां बड़ी दिमाग डिस्टर्ब करने वाली होती हैं, वो बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। अब वो जाकर उद्धव ने बेचारा संदेशा जो कह रहे हैं कि हे गोपियां, अब आप सगुण को न बढ़कर ब्रह्म है, सगुण को मतलब छोड़ करके ब्रह्मा जी को आप उपासना करिए, ब्रह्म को पूजिए और सगुण को छोड़ दीजिए। तो जैसे देखिए आज के जमाना बड़ा उल्टा हो गया है, जिसको आप कुछ सिखाने जाओगे ना वो आप उल्टे आपको सिखा देगा। इसलिए सबसे पहले बिचौलिया मत बनो भैया, क्योंकि बिचौलिया बनने से जानते हो इधर से भी उधर से भी। इसी तरह से वो बर्दकवा लोगों का जो बर्दकवा दिखवाते हैं ना, उसी लोगों का ऐसा हालत होती है कि मतलब अगर दुल्हन वाले बढ़िया से दहेज नहीं दिए तो दुल्हा वाले का मुंह फुला होता है, और अगर बढ़िया से दुल्हन नहीं रहे तो लड़के वाले उस पर चढ़े रहते हैं। तो कहने का मतलब जैसे जिस तरह से दो चकिया होती है ना, उसके बीच में गेहूं पड़ जाता है तो पड़ के पिसान हो जाता है, ठीक उसी तरह से बिचौलिया नहीं होना चाहिए, मतलब इधर उधर का करने वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आप देखिए, तो यहाँ उद्धव से कह रहे हैं कि श्याम तुम ही हौ कौ नहीं पठायो, तुम हौ बीच भुलाने ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हौ बात कहत ना लजाने। कह रहा मतलब हम लोगों को कह रहे हो कि जोग धारण कर लो, तुमको लाज नहीं आवत है और तुम मुंह उठाए चले आए। कृष्ण को क्यों नहीं पठाए, कृष्ण को भेज दिए होते, और तुम कह रहे हो कि हम जोग धारण कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भयो आयाने। कह रहा बड़ा हो गए लेकिन आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है कि आप चले आए तुरंत हम उनका संदेशा लेकर के, उनको नहीं साथ में लिवा ला सकते थे। हम सौ कहीं लई हम सही कह जी गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। मतलब कह रहा है क्या आप अबला की पीड़ा, अबला की दर्द को नहीं समझते हो, और उनके तरफ से आप आ गए हो बन करके दूत हमको सिखाने के लिए कि अब उनको भूल जाइए और सगुण को भूल करके ब्रह्म को उपासना करिए। जब हम पहले ब्रह्मा को ही पूजते तो फिर आपको पूजने की क्या जरूरत है। हमारे तो इष्ट देवता आप ही हैं, जो कृष्ण हैं उन्हीं को मैं मानती हूँ, और आप ये सब चीज अपनी विचारधारा जो है अपने पास रखिए, ठीक है ना। आगे फिर इसमें कह रहा है, साच कहो तुमको अपनी सौ बुझाती बात निदाने, सूर्य श्याम तुम पठायो तब न कहू मुस्काने। अगर तुम श्याम को भेजते हो तो हमारे नयन जो होंगे तभी मुस्कुराहट आ सकती है, नहीं तो हमारे चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। इसीलिए हे उद्धव, आप जाइए और श्याम को यहाँ पर भेजने का कार्य करिए, ताकि हमारी जो प्रेम किए थे उस प्रेम को उन्होंने निभाने के लिए वादा किया था उसको निभाया जा सके। इसीलिए सभी लोगों को ये प्रेरणा है कि जो भी प्यार करिए तो बीच रास्ते में किसी को ना छोड़िए, क्योंकि बड़ी कष्ट होती है। तो इसीलिए ऐसा आप लोग ना करें, खासकर मेरा आप लोग से अनुरोध भी है, और इस चित्र में भी इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। देखिए अगर आप लोग प्यार किए होंगे तो उसका दर्द भी समझ रहे होंगे।
तो कम से कम किसी को रुलाने का काम नहीं। अगर किसी को हंसा नहीं सकते हो तो किसी को रुलाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसीलिए हंसाना सीखो, रुलाना नहीं। हंसाना प्यार है और रुलाना दुश्मनी। तो आप चूज करें क्या करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं या दुश्मनी। देखिए, अगर आप किसी ने, लेखक ने कहा है कि अगर आपको एक सेर जहर और एक बूंद शहद में बहुत अंतर होता है। एक बूंद शहद ढेर सारी मक्खियों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन एक सेर जहर किसी को इकट्ठा नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोग प्यार करने वाले बने, प्रेमी बने, अच्छे बने, और हाँ, लखारा ना बने। ये नहीं सोचिएगा कि सर जी तो कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गलत चीज़ें ना करें, क्योंकि आप अपने बुद्धि को, विवेक को इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, जिस बहन को, जिस भाई जो बच्चे हैं लड़कियों को गलत नियत से और वगैरह से समझते हैं, तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज उसकी बेटी है, बहन है, तो आपकी भी बहन बेटियां हैं। इसलिए आप लोग इज्जत व सम्मान को, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार को गलत तरीके से करना गलत है। और अगर आप प्यार करते भी हैं तो आप पर्दे में रहें और अनुशासन में रहें, क्योंकि यही सबसे बड़ी शिक्षा और ज्ञान कहलाता है। कोई भी चीज़ होती है, अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है। ठीक इसी तरह से आप युवा हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो समझते हैं लड़प्पन की उम्र क्या होती है। लेकिन ठीक है, उसको आप दायरे में रखें और सफलता पाने के लिए आप कंटिन्यू प्रयास करते रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय।